नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के इस समय सरगर्मी बनी हुई है और सरगर्मी में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रहा है वो चर्चा है मिल्कीपुर विधानसभा का। मिल्कीपुर विधानसभा का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा में इस समय उपचुनाव आ चुका है और उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। लेकिन दोनों खेमों की हम चर्चा करेंगे। जो एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसमें आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से कि ये सबसे बड़ा सवाल इस समय जो बन चुका है कि आखिर ये लड़ाई दोनों के बीच में माना जा रहा है। एक तरफ अखिलेश सिंह यादव अपने पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं को सहेजने में लगे हुए हैं और सहेजते हुए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब मंच पर एकत्रित करते हैं तो एकत्रित करने के बाद सारे समाजवादी के जो कार्यकर्ता होते हैं एक साथ नज़र आते हैं, लेकिन उनके सुर मंच से हटने के बाद अलग हो जाते हैं, बगावत के सुर आ जाते हैं। जैसे देखा गया था कुछ दिन पहले टिकट के बंटवारे को लेकर जितने टिकटार्थी थे सबको उन्होंने अपने कार्यालय पर बुलवाया। कार्यालय पर बुलवाने के बाद मीटिंग रखा। मीटिंग के दौरान प्रत्याशी को लेकर के चर्चा किया, जहां पर लगभग ये फाइनल हो गया था कि अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर सारे लोग सामंजस्य बनाया गया। सामंजस्य बनने के बाद सारे लोग इकट्ठा होने के बाद वहाँ ये सीन तो लगा था कि लगभग जितने भी समाजवादी टिकटार्थी हैं सब एक साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन स्थिति ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ से जाने के बाद समाजवादी पार्टी की टीम से सबसे पहले बगावत का सुर उठा और वो बगावत का सुर जो उठा वो थे सूरज चौधरी। सूरज चौधरी ने बगावत का सुर अपनाया। टिकट के दावेदार थे समाजवादी पार्टी से, टिकट उनको नहीं मिला। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बगावत का सुर अपनाकर आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में मिल्कीपुर उपचुनाव में आ चुके हैं। यानी समाजवादी पार्टी में बागी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी सूरज चौधरी इस समय आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहीं अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जब टिकट की घोषणा नहीं की थी, बाबा गोरखनाथ 2017 में विधायक हुए थे। बाबा गोरखनाथ 2017 में विधायक बनने के बाद 2022 में अवधेश प्रसाद से उन्होंने शिकस्त खाई थी। शिकस्त खाने के बाद जैसे उपचुनाव की तारीखों का एक ऐलान होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में कई प्रत्याशी वहां पर सक्रिय रूप से मिल्कीपुर विधानसभा में लग जाते हैं। लेकिन स्थिति इस समय ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान का नामांकन का तारीख था, नामांकन करने के लिए जब जा रहे थे, नामांकन के दौरान बहुत सारे लोग वहां पर जो वरिष्ठ नेता थे, जो दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिले के फैज़ाबाद अयोध्या जिले के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सारे लोग उस खेमे में एकत्रित हो गए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ नेता गायब भी थे जिसमें उपस्थिति नहीं दर्ज करवाई थी। उसमें बाबा गोरखनाथ का नाम आता है। बाबा गोरखनाथ का नाम इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि बाबा गोरखनाथ 2017 में चुनाव लड़े थे अवधेश प्रसाद के सामने, वो शिकस्त खाई और 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2012 में अवधेश प्रसाद ने तो मिल्कीपुर सीट से चुनाव जीता था, लेकिन 2017 का जब चुनाव होता है तो 2017 के दौरान मिल्कीपुर सीट से चुनाव मैदान में गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होते हैं। प्रत्याशी होने के बाद बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद यानी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता को उन्होंने परास्त किया और जीत हासिल कर ली। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना परचम फहरा दिया। उसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव होता है। उस दौरान जब बाबा गोरखनाथ और अवधेश प्रसाद दोनों आमने सामने होते हैं तो उस दौरान उनको शिकस्त खानी पड़ती है और बाबा गोरखनाथ हार का सामना करते हैं और वहां पर जीत अवधेश प्रसाद की हो जाती है। सीट पर कब्जा समाजवादी पार्टी का हो जाता है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आता है। समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी हो जाते हैं लोकसभा के अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जब लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, इस दौरान लोकसभा के चुनाव में 2024 में अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल कर ली। अब सीट रिक्त हो गई। सीट रिक्त होने के बाद वहां पर दोनों दलों से, दोनों खेमों से टिकटार्थियों की लिस्ट जारी होने लगा। बहुत सारे टिकटार्थी आ गए सामने, जिसमें बाबा गोरखनाथ थे, पासवान जी थे, कई और नाम थे। लेकिन बाबा गोरखनाथ नामांकन के दिन ना होना, ना मौजूद होना, ये बड़ा सवाल बन गया। ये बड़ा सवाल इसलिए बन गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिल्कीपुर में जिस समय योगी की सरकार चल रही है उस दौरान बाबा गोरखनाथ जो है नामांकन के दौरान चंद्रभान पासवान की सभा में उपस्थित नहीं थे।
साथ में दूसरा नाम आता है पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी। रामू प्रियदर्शी भी उस दौरान नामांकन के दिन नहीं उपस्थित थे, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल बनता है कि रामू प्रियदर्शी की विचारधारा कहीं ऐसा तो नहीं है बगावत का सुर अंदरूनी कला मंच पर ना दिखे और अंदर ही अंदर खेमों में दिखे, ये एक सवाल उत्पन्न हो गया। अब तीसरा नाम आता है, एक महामंत्री हैं फैज़ाबाद जिले के, वो भी वहाँ पर उस समय सभा के दौरान नहीं मौजूद थे। तो ये 3 लोगों की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं अंदरूनी कला भारतीय जनता पार्टी में भी देखी जा रही है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी में पहले से ही देखा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के खिलाफ बगावत करके आज़ाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी मैदान में आ गए हैं। तो इन दोनों खेमों में इस समय वर्चस्व की, राजनीतिक वर्चस्व की तो लड़ाई है ही, लेकिन दोनों पार्टियों को अंदरूनी कलह का भी सामना इस समय कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि मिल्कीपुर सीट को एक इतिहास भी है, बड़ा इतिहास मिल्कीपुर सीट का है। मिल्कीपुर सीट पर यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पिता सांसद हो गया हो तो बेटे को मौका मिला हो चुनाव मैदान में आने का। मिल्कीपुर चुनाव की जब चर्चा आती है तो 2007 में मित्रसेन यादव मिल्कीपुर से विधायक थे। विधायक होने के बाद वो सांसद बन गए थे। 2007 में वो सांसद थे। सांसद होने के बाद वो सीट रिक्त हो जाती है। रिक्त होने के बाद वो उनके बेटे चुनाव मैदान में, आनंद सेन चुनाव मैदान में आते हैं। चुनाव मैदान में आने के बाद मित्र सेन के बेटे वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, यानी आनंद सेन चुनाव वहाँ से जीत जाते हैं। यानी एक पिता जब सांसद था तो उन्हीं के दौरान बेटा जो है विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद ये सवाल उत्पन्न हो गया कि ये इतिहास पहले भी मिल्कीपुर में इतिहास दोहराया जा चुका है। क्या समाजवादी पार्टी, अब सवाल ये बनता है, क्या समाजवादी पार्टी सेन परिवार का एक बार फिर से रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा या भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी? ये इस समय एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो चुका है। और सबसे बड़ी लड़ाई इस समय मिल्कीपुर सीट की उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों में मजबूती से लड़ाई माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से लड़ाई माना जा रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी मजबूती से इस समय उपचुनाव की लड़ाई बनी हुई है। तो इन सारे अपडेट के साथ आप भी अपने कमेंट के साथ अपनी बात को रख सकते हैं और बता सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में अंदरूनी कलह में कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर सीट से, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है।